मैं करीबन आज देख रहा हूँ इनको 25 सालों से कि इनकी एक ही डिमांड है। पता नहीं कितने विधायक, कितने सांसद, कितने मंत्री, कितने सरकारों के पास ये गए होंगे कि एक कोर्ट बन जाए, छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी बन जाए स्केटिंग ग्राउंड। लेकिन ये इनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। अभी मुझे बता रहे थे भावुक होके। दलजीत सर का शुरू से ही प्रयास रहा है कि यहाँ पे ग्राउंड बने, और आज इतनी खुशी मिल रही है कि हमें इस जगह को छोड़ के, भिलाई जैसे जगह को छोड़ के हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे बच्चे यहीं प्रैक्टिस करेंगे और हमारा जो लागत लगती थी वो कम आएगी। भिलाई में जो स्केटिंग ग्राउंड बन रहा है वो सामान्य स्केटिंग ग्राउंड नहीं है। क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, इंटरनेशनल स्तर पे जो है स्केटिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ इंडिया भर के लोगों का कंपटीशन नहीं होगा। इतना बड़ा सौगात मिला है कि एक छत के नीचे और सारे खेल होंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत सालों से, मेरे 56 साल की उम्र हो गई और मुझे इंतजार था इस चीज़ का। एक कहावत हम भी अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब वो कितनी गलत साबित होने वाली है, भिलाई कितना गलत उसे साबित करने वाला। जिस दिन ये ग्राउंड बन गया उस दिन छत्तीसगढ़ में क्या, इंडिया लेवल पे हम यहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चों का इतिहास रचेंगे। ये मेरा तैयार है, ये वादा है। स्पोर्ट्स में, खेल में लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका एक और पहलू आज देखने को मिला है, क्योंकि जिन नन्हे नन्हे बच्चों को आप स्केटिंग करते देख रहे हैं, ये नन्हे नन्हे बच्चों के पास पहले कोर्ट नहीं हुआ करती थी। कोर्ट तो थी, प्रैक्टिसें भी चलती थी, मगर इंटरनेशनल लेवल की कोर्ट की कमी होने के बावजूद इतने सारे मेडल्स, इतने सारे अवार्ड्स यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो लेकर आए हैं। मगर अब छत्तीसगढ़ में स्केटिंग्स को लेकर एक बहुत बेहतरीन और इंटरनेशनल कोर्ट मिलने वाला है। इसके लिए विधायक रिकेश सिंह का धन्यवाद करने तमाम पेरेंट्स और कोच आए हुए हैं। किस प्रकार का कोर्ट रहने वाला है और किस प्रकार से वो छत्तीसगढ़ में और भिलाई में बनने वाला है, बातचीत करेंगे। सर, स्केटिंग लोग फिल्मों में देखते हैं, जगह जगह देखते हैं और बच्चों को शौक भी होता है कि हम स्केटिंग सीखें, मगर कहीं ना कहीं जगह का अभाव आज से पहले था। इसके बावजूद बच्चे कई सारे मेडल्स लाए। अब एक इंटरनेशनल कोर्ट मिलने वाला है, क्या कुछ बदलाव आएगा? देखिए, 21 साल में आयु थी जब मैं पहली बार पार्षद बना, और जो इनके कोच हैं दलजीत सिंह जी, जो मेरे बाजू में खड़े हैं, इनका निवास और मेरा निवास आसपास ही है। और मैं करीबन आज देख रहा हूँ इनको 25 सालों से कि इनकी एक ही डिमांड है। पता नहीं कितने विधायक, कितने सांसद, कितने मंत्री, कितने सरकारों के पास ये गए होंगे कि एक कोर्ट बन जाए, छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी बन जाए स्केटिंग ग्राउंड। लेकिन ये इनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। अभी मुझे बता रहे थे भावुक होके कि मैं तो अब रिटायरमेंट लेने वाला था, कि मेरी इच्छा अब कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध थे कि जब भी सरकार आएगी विष्णुदेव साई जी की और मैं विधायक बनूंगा, तो निश्चित रूप से एक स्केटिंग ग्राउंड भिलाई, क्योंकि भिलाई शिक्षाधानी भी है, भिलाई खेलधानी भी है और भिलाई कलाधानी भी है, तो खेलधानी के रूप में एक स्केटिंग ग्राउंड को हमको बनाना चाहिए। भाग्य इतना तेज है कि हमने टोटल जो है 20 से ज़्यादा खेलों का एक ही जगह पे, जो नेहरू नगर, जो कोसा नाला, जो टोल प्लाजा था जिसे मैंने तोड़ा है अभी, उसके बाजू में हमारी 16 एकड़ ज़मीन है। उस 16 एकड़ पे हम एक साथ सब खेल को लेके आ रहे हैं। उसमें ई लाइब्रेरी भी है, उसमें इंडोर बैडमिंटन भी है, उसमें ऑडिटोरियम भी है, उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें बास्केटबॉल भी है, उसमें कबड्डी ग्राउंड भी है, उसमें हॉर्स राइडिंग भी है, उसमें सारे खेल है। और उसके बावजूद पहला सैंक्शन अगर हमको मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से, माननीय वित्त मंत्री जी के सहयोग से, माननीय कलेक्टर महोदय ने जो 80 लाख रुपया सबसे पहले सैंक्शन किया डीएमएफ फंड से, टोटल 2 करोड़ रुपए की स्वीकृति है और पहले काम चालू करने के लिए 80 लाख रुपए मिला। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, जिन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट से इस स्केटिंग ग्राउंड को दिया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। कलेक्टर बहुत संवेदनशील है खेल के विषय में। उन्होंने जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी कलेक्टर महोदय से, तो उन्होंने इस बात को कहा था कि रिकेश जी आप निश्चिंत रहिए, आपका जो विज़न है वो विज़न पूरा होगा, क्योंकि भिलाई जो है मिनी भारत है और भिलाई खेलधानी है। इस खेलधानी को हम बरकरार रखेंगे। कुछ नया स्पोर्ट्स जो है उसके लिए ग्राउंड्स जो है हम एक ही परिसर में लाने का प्रयास करेंगे। और हमने जगह को चिन्हांकित किया। हमारे पास 35 एकड़ ज़मीन थी, जिसमें 16 एकड़ हमारे पास बची है। उस 16 एकड़ में सारे खेल आएंगे। और आज स्केटिंग ग्राउंड को मिलने से
ये जो जितने पेरेंट्स हैं, कोच तो खुश ही हैं, लेकिन इसके साथ जो पेरेंट्स हैं जो सोचते थे कि हम कहाँ कर पाएंगे। किसी भी चीज़ में किसी भी स्तर पर उन्नति करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है मनोबल। और इस प्रकार की खबरें जब स्टूडेंट्स के पास जाती है, बच्चों के पास आती है, उनका मनोबल एक बढ़ता है। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे और आगे अब कितनी उन्नति है स्केटिंग, भिलाई स्केटिंग, खासकर छत्तीसगढ़ स्केटिंग करने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी कार्य करने के लिए जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जब तक अगर जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति नहीं है तो आप जो है अपने वादे को पूरे नहीं कर सकते, पहला। दूसरा, भिलाई में जो स्केटिंग ग्राउंड बन रहा है वो सामान्य स्केटिंग ग्राउंड नहीं है। क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, इंटरनेशनल स्तर पे जो है स्केटिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ इंडिया भर के लोगों का कंपटीशन नहीं होगा, इंटरनेशनल स्तर के जो है यहाँ पे कंपटीशन होंगे। इसमें जो है आप चीन को देख पाएंगे, इसमें आपको जो है यूएस को देख पाएंगे, इसको जो है आप अलग अलग जो है देश भर के लोगों को इसमें देख पाएंगे। मेज़बानी करने के लिए रिकेश सेन तैयार है, मतलब मेज़बानी करने के लिए भिलाई तैयार है। और निश्चित रूप से मैं इसके लिए पूरे पेरेंट्स को बधाई देता हूँ। बच्चे बहुत खुश हैं। अब जो नए बच्चे इस लाइन में आना चाहते थे, जो अपना भविष्य स्केटिंग में देखना चाहते थे, जो निराश थे, आज वो भिलाई के बच्चे भी बड़े खुश हैं। और ख़ास तौर से मैं ये गिफ्ट जो है दलजीत सर को देना चाहता हूँ, कोच को, जिनका सपना पूरा हुआ है। सर थैंक यू विकेश भाई। सर, जो आपने तमाम जगहों पर कंपटीशन के लिए बच्चों को लेकर गए, तमाम जगह पर कोर्ट देखे, तमाम स्टेडियम्स देखे, एक आशा होती होगी कि भाई हमारे भिलाई में भी या हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसी कोर्ट हो जिसको लेकर हम बच्चों को इस प्रकार से प्रिपेयर कर सकें और मेज़बानी करने का अवसर मिले, ताकि और भी राज्य के और भी देश के लोग हमारे यहाँ आए और हम उनका स्वागत करें। मेज़बानी हमने पहले भी छत्तीसगढ़ में करी है। अभी तक हमने तकरीबन कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ लेवल में 8 या 9 नेशनल करवा लिए हैं, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और वो क्या प्राइवेट स्कूल के संस्थाओं ने बनाया था और उनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो उस लेवल पे हमारे बच्चे जाके कई बार कई चीज़ों के लिए सफ़र करते थे। अब यदि ये ग्राउंड हमारे पास बन जाता है तो हम जो बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए बाहर भेजते थे, आज हमको वो यानी बच्चों के ऊपर ये नहीं कि हमको बाहर जाके स्पेशल ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। कंपटीशन से पहले जब ट्रेनिंग की बात आती थी तो बच्चों को बाहर ले जाके जैसे ट्रेनिंग दिया जाता, जैसे आपने बताया, किस प्रकार की कॉस्टिंग आती थी या कितना मेहनत मशक्कत बच्चों को, आपको और पेरेंट्स तीनों को करना पड़ता था? एक नेशनल खेलने के लिए जब बच्चा जाता था तो यदि वहाँ पे जाके हमको प्रैक्टिस करानी है 15 दिन 20 दिन पहले की, तकरीबन कुछ नहीं 20 से 25 हज़ार रुपये पर पेरेंट्स खर्चा आता था लगभग। उसके अलावा स्केटिंग की किट अलग, रहना खाना पीना पेरेंट्स का अलग, और जो हम अपने काम छोड़ के जाते थे वो अलग होता था। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम थी, जिसके चलते जो हमारे अच्छे बच्चे थे यानी जो नेशनल लेवल पे रिकॉर्ड बनाने वाले थे, उन्होंने कईयों ने पेरेंट्स पैसा का प्रॉब्लम आता, मनी का प्रॉब्लम आता, उसके चलते गेम भी कई लोगों ने इसके चलते छोड़ दिया कि ग्राउंड नहीं है, हम बाहर जाके इतनी खर्चा करके बच्चों को ट्रेनिंग नहीं करवा। अब तक कितने मेडल्स, कितने पदक ला चुकी है छत्तीसगढ़ टीम? सर याद नहीं है, गिनती नहीं है, लगभग। एक बात आपको बता दूं सर, मानव प्रवृत्ति थोड़ी लालची होती है। आपने आज से पहले अगर अंदाजन 10 मेडल अगर लाए होंगे ना, तो इस स्टेडियम के बाद लोगों को उम्मीद होगी कि अब सर 15 मेडल लेके आएंगे। तो क्या उसके लिए तैयार है? नहीं, जिस दिन ये ग्राउंड बन गया उस दिन छत्तीसगढ़ में क्या इंडिया लेवल पे हम यहाँ छत्तीसगढ़ के बच्चों का इतिहास रचेंगे। ये मेरा तैयार है, ये वादा है। पेरेंट्स के चेहरे में मुस्कान आपको दिखाई दे रही होगी, पेरेंट्स से भी बातचीत करते, क्योंकि ये ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल और तमाम एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव रखते हैं और उन्हें बढ़ावा देते हैं। मैम, खेल के प्रति बच्चों को जागरूक रखना, और साथ में जैसे कि मैं देख पाता हूँ कि आप लोग जगह जगह जाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, और सर ने जैसे बताया इतना खर्चा आता है उसको भी आप लोग अफोर्ड करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे और कितनी खुशी हो रही है आज जब ये चीज़ अपने शहर में मिलने वाली है? मेरी बेटी इस खेल में 2019 से जुड़ी है, तो दलजीत सर का शुरू से ही प्रयास रहा है कि यहाँ पे ग्राउंड बने, और आज इतनी खुशी मिल रही है कि हमें इस जगह को छोड़ के, भिलाई जैसे जगह को छोड़ के हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे बच्चे यहीं प्रैक्टिस करेंगे और हमारा जो लागत लगती थी वो कम आएगी। तो इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है, और इसी ग्राउंड से खेल के हमारे बच्चे आगे भी जाएंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, जैसा कि सर ने बताया। और भी बच्चे अब इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, मतलब किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दलजीत सर का और रिकेश सर का स्पेशली, तो उन्होंने ये प्रूफ किया। और मेरी बेटी भी खुद 5 साल से स्केटिंग में है और हमेशा प्रैक्टिस के लिए हमें बाहर जाना रहता था। वो स्टेट चैम्पियनशिप भी है, नेशनल प्लेयर भी है, उसने भी काफ़ी मेडल्स होल्ड किए 50+ अराउंड स्केटिंग में। बट अगर ये ग्राउंड यहीं पर मिलेगा भिलाई में, तो डेफिनेटली उसमें और ज़्यादा अच्छा अचीव करेगी वो भी आगे। जी,
लगातार हर खेल में आपकी कहीं ना कहीं संलिप्तता दिखाई देती है, अब ये खुशी का क्षण आया है, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं मतलब मेरी भी उम्र इतनी हो गई है, पहली बार मैं ये खुशखबरी सुन रही हूँ कि ये इतना बड़ा सौगात मिला है कि एक छत के नीचे और सारे खेल होंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत सालों से, मेरे 56 साल की उम्र हो गई है और मुझे इंतजार था इस चीज़ का। अब एक बार फिर बच्चा बनने का मन कर रहा होगा। बहुत बच्चा बनने का मन कर रहा है। मैं भी वहाँ उस ग्राउंड में खेलूंगी और ये सौगात के लिए मैं यार, एक और स्टूडेंट आ गया ना आपके पास, क्या कहना चाहेंगे? खास तौर पर आपसे मैं एक पेरेंट्स के लिए मैसेज लेना चाहूँगा, क्योंकि कुछ पेरेंट्स हैं जो पढ़ाई लिखाई में तो बच्चों को आगे आने देते हैं, मगर खेल, अदर एक्टिविटी, डांस, सिंगिंग, तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए रोकते हैं, बोलते नहीं भविष्य नहीं है, पढ़ाई लिखाई करो। नहीं, ये इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि पढ़ाई के साथ में खेल ज़रूरी है। और हमारे पास में अभी तक ग्राउंड नहीं था, हमारे बच्चे रोड पे प्रैक्टिस करते थे, कोचेस थे, बाकी था, लेकिन सपोर्ट नहीं था। आज वो चीज़ हमको सपोर्ट ऐसे मिली है, ऐसे गिफ्ट मिला है, जो भी आप बोलेंगे उसको। बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, हम भी एक्साइटेड हैं कि हमारे बच्चों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी पढ़ाई इम्पैक्ट नहीं होगी, और वैसे भी वो मेडल्स मार रहे हैं नेशनल्स में, अभी और मारेंगे। जी सर, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा कि आज के दौर में जब बच्चे मोबाइल्स में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, ऐसे में बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जो ग्राउंड्स पे जाकर उस गेम को खेलते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कितना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर। कोरोना के बाद से जो बच्चे अंदर मोबाइल से जुड़ गए हैं, उनको फिज़िकल एक्टिविटी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे भिलाई में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्केटिंग रिंग बन रहा है इंटरनेशनल लेवल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिकेश जी से एक आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा सर, एक कहावत हम भी अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब वो कितनी गलत साबित होने वाली है, भिलाई कितना गलत उसे साबित करने वाला है? भिलाई ही नहीं बल्कि देश जो है ये गलत साबित हो चुका है। और देखिए नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया की शुरुआत की और देखो आज इतने मेडल, पहले एक मेडल सिल्वर मेडल आता था तो हम झूम उठते थे, अब तो इतने गोल्ड मेडल आ रहे हैं। और देखिए भिलाई, मैंने कहा ना आपको, खेलधानी है। और ये जो आज खेल से कितने लोगों की नौकरियां लग चुकी है। ये बच्चे जो हैं ये छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य हैं ये। तो मुझे लगता है कि अब जो है ये जो खेलो इंडिया जो है वो साबित हो रहा है कि इन बच्चों का भविष्य है। आप लोग को नया स्टेडियम मिलने वाला है, प्रैक्टिस की नई जगह मिलने वाली है, कितना खुशी है? बहुत। मज़ा नहीं आ रहा है? चिल्ला के बोलो कितनी खुशी है। बहुत। तो ये बच्चे हैं, बच्चों की खुशी आपने देखी, पेरेंट्स की खुशी आपने देखी, और जो रिकेश सेन, विधायक रिकेश सेन ने साफ तौर पर बताया कि एक छत के नीचे तमाम खेल जो है उसे लाया जाएगा और उसके बाद खेलो इंडिया और तमाम तरीके से लोगों को, बच्चों को खेल के प्रति अग्रसर किया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार के इनिशिएट के लिए? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।